नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से। बड़ी खबर इस वक्त की, छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। 37 IAS अधिकारियों का तबादला हुआ है। रायपुर के कलेक्टर सौरभ कुमार हटाए गए हैं। सौरभ कुमार को बिलासपुर का कलेक्टर बनाया गया है। वहीं रायगढ़ के कलेक्टर भीम सिंह भी हटाए गए हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी NRD बनाए गए हैं। विवादों में रही कोरबा की कलेक्टर रानू साहू को रायगढ़ भेजा गया है। सर्वेश्वर भूरे रायपुर जिला कलेक्टर बनाए गए हैं। वहीं राजनांदगांव के कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा का तबादला हो गया है। तारण प्रकाश सिन्हा अब जांजगीर जिले के नए कलेक्टर होंगे। उधर रजत बंसल बलौदा बाजार के कलेक्टर बने हैं। जन्मेजय महोबे कबीरधाम जिले के कलेक्टर बनाए गए हैं। गौरव सिंह बालोद विनीत नंदनवार दंतेवाड़ा के कलेक्टर। कुंदन कुमार सरगुजा कलेक्टर बनाए गए। विजय दयाराम नगर निगम कमिश्नर से बलरामपुर कलेक्टर और हरीश S कलेक्टर सुकमा होंगे। छत्तीसगढ़ में ये बड़ी प्रशासनिक सर्जरी है। तो 37 IAS अफसरों का तबादला हुआ है। बड़े स्तर पर फिर बदल हुआ है। जिम्मेदारियां जिलों की या फिर पद के तौर पर भी बदली गई हैं। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर है। छत्तीसगढ़ से बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हैं और जानकारी के साथ। ममता, क्या वजह इसके पीछे? काम, परफॉर्मेंस या कोई और वजह भी? बिल्कुल, देखिए 37 जो IAS अफसर हैं उनके तबादले किए गए हैं या इधर से उधर किए गए हैं। प्रभार जो उनकी जिम्मेदारियां हैं वो बदली गई हैं। 19 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। रायपुर के जो कलेक्टर सौरभ कुमार है वो उनको बिलासपुर भेजा गया है। जो लंबे समय से विवादों में रही रानू साहू, उनका भी तबादला किया गया है। प्रियंका शुक्ला को कांकेर कलेक्टर की कमान दी गई है। सर्वेश्वर भूरे रायपुर कलेक्टर होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम जो कलेक्टर्स जिनको बदला गया है उसमें से अगर कुछ कलेक्टर्स को देखें तो उनको अगर हम बात करें तो उनके जो तबादले हुए उसे ये साफ तौर पे मैसेज जा रहा है कि उनके काम से जो है वो सरकार खुश नहीं थी। और कुछ लोगों को जो जगह दी गई है उसे ये मैसेज एक तरह से साफ तौर पे हो रहा है कि उनके काम से खुश होकर एक तरह से उसको प्रमोशन के तौर पे देखा जा सकता है। लंबे समय तक के जो अपर कलेक्टर थे उन्हें भी प्रमोशन मिला हुआ है। और ये जो प्रशासनिक सर्जरी की गई है उसको बड़ी प्रशासनिक सर्जरी के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि 37 IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं। जो कई कलेक्टर ऐसे हैं जो काफ़ी बड़ी जगहों पे थे और उन जगहों को काफ़ी प्रेस्टिजियस माना जाता है, लेकिन वहाँ से उनको तबादला किया गया है और ऐसी जगहों पे भेजा गया है जिसे एक तरह से कहें कि लूप होल के तौर पे भी देखा जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आशा ये की जानी चाहिए और शायद मकसद भी यही होगा कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। अब एक साल के अंदर जो बेहतर, जहां परफॉर्मेंस की सरकार को दरकार है, सरकार को लगता है कि कमजोरी है, वहां पर मजबूती के लिहाज से भी ये तबादले। ममता, बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार भेंट मुलाकात के जरिए लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। सरगुजा, बस्तर और जांजगीर, कोरिया और इसके अलावा भी लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में पूरे प्रदेश भर में वो दौरा कर रहे हैं। तो जो रिपोर्ट्स एक तरह से कहें कि उन्होंने पहले भी कहा है कि समीक्षा वो लगातार कर रहे हैं, अधिकारियों के काम की समीक्षा भी कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर अभी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा समय नहीं है। समय कितना है और इसकी गंभीरता कितनी है, इसको लेकर आप खुद समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री खुद लगातार जो मैदान पर उतर गए हैं और लगातार भेंट मुलाकात के जरिए वो लोगों से मिल रहे हैं। और तैयारियां भी एक तरह से हो रही है, चाहे संगठन के तौर पे हो, सरकार के तौर पे हो और प्रशासन के तौर पे भी लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। और यही वजह है कि इन तबादलों के जरिए मैसेज भी दिया जा रहा है कि जो अच्छा काम करेगा जी तो वो भी जानकारी सरकार तक है। और बिल्कुल ममता, महत्वपूर्ण बात आप कर रही हैं। लगातार फीडबैक मुख्यमंत्री ले रहे हैं और उन फीडबैक के आधार पर भी कह सकते हैं कि बड़े फेरबदल आज ही नहीं बल्कि आने वाले वक्त में भी हमें हो सकता है नजर आए। बहुत शुक्रिया ममता इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब खबर कोरिया से। कोरिया जिले के बहरासी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान लोगों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की। सीएम भूपेश बघेल ने जनकपुर को नगर पंचायत का दर्जा देने का ऐलान किया। रामदहा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की। भरतपुर सोनत विधानसभा क्षेत्र के सभी गांव में देवगुड़ी के निर्माण के लिए 5-5 लाख रुपए की मंजूरी दी। बहरासी हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए नया भवन बनेगा। वहीं जनकपुर कोटा डोल सड़क के प्रभावितों के मुआवजे के लिए 3 करोड़ रुपए की घोषणा की है।
माड़ीसराय में बिजली उपकेंद्र और क्षेत्र के बिजली विहीन 26 गांव में बिजली पहुंचाने का भी ऐलान किया है। केल्हारी में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोलने की घोषणा और केल्हारी में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का ऐलान किया। इसके साथ ही कुंवारपुर और नागपुर को उप तहसील का दर्जा देने की घोषणा की। उधर कोरिया रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने अग्निपथ योजना को लेकर कहा कि जिस तरह कृषि कानूनों को वापस लिया गया था उसी प्रकार इस योजना को भी वापस लेना होगा। वहीं उन्होंने प्रदेश में बारिश कम होने को लेकर चिंता जताई है। तो लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है और भेंट मुलाकात कार्यक्रम में बहुत सारे योजनाओं के बारे में जानकारी भी मिलती है और जनता को जो परेशानी है, किसानों को परेशानी है, उसके बारे में भी हम लोग निर्णय लेते हैं। जैसे अभी जसपुर जिले में पत्रकारों ने शिकायत की कि वहाँ जब भूमाफिया ज़्यादा सक्रिय हैं, तो उसके लिए फिर कमिश्नर को मैंने आदेशित किया कि जो जो शिकायतें आई है, मुझे भी व्यक्तिगत रूप से दिया, सबको मैंने कमिश्नर को दे दिया। उस सब बिंदुओं पे जांच करके 15 दिन में रिपोर्ट देंगे। देखिए, राहुल जी ने सीधा कहा कि इसे जैसे 3 काले कानून को वापस लेना पड़ा कृषि का, उसी प्रकार से किसानों के लिए जैसे वापस हुआ, उसी प्रकार से नौजवानों के लिए भी वापस होना होगा, करना पड़ेगा। सबसे चिंता का विषय यही है कि अब ये जून अब समाप्ति की ओर है और उसके बाद भी पर्याप्त बारिश नहीं हुई है, जिससे कृषि कार्य प्रारंभ हो सके। कहीं कहीं शुरू हुआ है, कहीं नहीं हुआ है और ये जो मौसम की बेरुखी है वो हम सबके लिए चिंता का विषय है। और जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा नगर पालिका क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने अकलतरा नगर पालिका के रिहायशी इलाके में पोस्टमार्टम भवन बनवाया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही पोस्टमार्टम भवन मुख्य मार्ग पर होने की वजह से सड़क पर जाम लगा रहता है। मृतक के परिजन बीच सड़क पर बैठकर रोते बिलखते रहते हैं, जिससे मोहल्ला वासियों सहित आने जाने वाले राहगीरों को भी परेशानियां होती हैं। लोगों को संक्रमण फैलने का भी डर सता रहा है। जी सर, यहाँ पे मुख्य मार्ग पे बना दिए गए हैं। यहाँ पे तहसील है, यहीं पे आपका स्वास्थ्य विभाग भी है, विद्युत कार्यालय भी है, यात्री प्रतीक्षालय भी है सर। यहाँ पे 100 के सारे आदमी यहाँ पे प्रशिक्षण होता रहता है, भीड़ लगे रहती है, लोगों की जाने आने में परेशानी, रोते भी लगते रहते हैं। हम चाहते हैं कि सर इसको हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दें। अब ये मेन रोड है, प्लस यहाँ थोड़ी दूर पे कॉलेज है और यहाँ चीर फाड़ करवाने के लिए यहाँ आते हैं और यहाँ उनके फैमिली सहित रोते होते रहते हैं और यहाँ गंदगी भी रहती है। और मेरे से यही निवेदन है कि इसको हटा के कहीं और शिफ्ट। ऐसी शिकायत वैसे मुझे अभी तक तो नहीं प्राप्त हो पाई है, लेकिन मोहल्ले वासियों को जो आप बता रहे हैं उस तरह की अगर असुविधा हो रही होगी तो जल्द ही अस्पताल प्रबंधन से बात करके जो भी बेहतर किया जा सकता है वो हम करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारी जगह पे ये शहर से बाहर भी रहता है और बहुत सारी जगह पे शहर के भीतर भी हो जाता है, लेकिन अब यदि नागरिकों को असुविधा हो रही है तो जरूर उस असुविधा को दूर करने के लिए योजना बनाई जाएगी। और अगली खबर भी जांजगीर चांपा से, जहां ग्रामीणों ने उपचुनाव का बहिष्कार किया है। गांव में सड़क नहीं होने से लोग नाराज हैं और पामगढ़ जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत पोखरी के आश्रित ग्राम रीवापार का मामला है। ये सरपंच पद के लिए आज उपचुनाव हो रहा है। 2 किलोमीटर सड़क बनाने की 20 सालों से ग्रामीण मांग कर रहे हैं और अब तक एक भी ग्रामीण ने मतदान नहीं किया है। गांव में सड़क बनाने के बाद मतदान करने की मांग पर अड़े हैं ग्रामीण। पामगढ़ एसडीएम और अधिकारी ग्रामीणों को समझाइश दे रहे हैं। और खबर कवर्धा से, कवर्धा जिले के अंतिम छोर पर बसे मजगांव के बैगा आदिवासी परिवार अपने हक की जमीन पाने के लिए भटक रहे हैं। 7 साल बाद भी उन्हें अपनी जमीन पर कब्जा नहीं मिला है, जबकि पर्चा पट्टा सब उनके नाम पर है। लेकिन शासन ने जो जमीन बैगाओं को आवंटित की है उस पर किसी और का कब्जा है, जो हटने को तैयार नहीं है। साल 2015 में 44 बैगा परिवार को जीवन यापन के लिए राजस्व विभाग ने जमीन आवंटित की थी। पंडरिया विकासखंड के घोघरा गांव खुर्द में इन्हें जमीन मिली, बाकायदा पर्चा पट्टा भी मिला, लेकिन जमीन पर उसी गांव के लोगों का अवैध कब्जा है।
और खबर भोपाल से है, जहां बागियों के खिलाफ बीजेपी में एक्शन नजर आ रहा है। महापौर पद के बागी प्रत्याशियों पर भी एक्शन हुआ है। कटनी में प्रीति सूरी पार्टी से निष्कासित कर दी गई हैं। 6 साल के लिए पार्टी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उधर रतलाम से भी बागी प्रत्याशी अरुण राव को अल्टीमेटम दिया गया है। आज करीब 200 बागियों के खिलाफ बीजेपी ने कार्रवाई की है। बागियों के खिलाफ बीजेपी एक्शन कर रही है। 200 जो कार्यकर्ता नेता हैं जो बागी हो गए, उनके खिलाफ पार्टी ने एक्शन लिया है। कटनी में जहां प्रीति सूरी 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित, तो रतलाम में बागी प्रत्याशी अरुण राव को पार्टी ने अल्टीमेटम दिया है। हालांकि इससे पहले मनाने की कोशिशें भी हुई ताकि 22 तारीख को नाम वापसी के समय तक की उनको सूचना थी कि आप अपना नाम भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के समर्थन में वापस ले लें। इसके बाद भी कोई 2-3 दिन का समय उनको दिया गया। ऐसे कार्यकर्ता जो इसके बाद भी मैदान में हैं, पार्टी ने अनुशासनहीनता की कार्रवाई करते हुए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर मध्य प्रदेश के लगभग 20 जिलों में करीब 200 कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें मुख्य रूप से कटनी के महापौर प्रत्याशी। तो बीजेपी ने 200 से ज्यादा बागियों के खिलाफ एक्शन लिया है। दरअसल निकाय चुनाव में, नगर निगम चुनाव में बड़ी संख्या में पार्टी से बागी होकर निर्दलीय मैदान में डटे हुए हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ अब पार्टी ने एक्शन लिया है। उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, पार्टी से निष्कासित कर दिया है। हालांकि इससे पहले कोशिश भी हुई थी नाम वापसी से पहले तक कि जो बागी उन्हें मनाया जाए और नाम वापसी के लिए उन्हें सहमत किया जाए, ताकि जो पार्टी द्वारा अधिकृत प्रत्याशी है उसके खिलाफ पार्टी से जुड़ा कोई दूसरा व्यक्ति मैदान में ना हो। जितने लोगों को मनाया गया, जिन लोगों ने वापसी की, उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, लेकिन जो लोग इसके बावजूद भी बागी बने रहे या फिर उन्होंने नाम वापसी नहीं की, उनके खिलाफ अब एक्शन लिया गया है। चाहे वो पार्षद पद का प्रत्याशी हो या फिर मेयर के लिए उसने निर्दलीय मैदान में वो उतरा हो। तो ये बड़ी खबर है, 200 बागियों के खिलाफ एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है। और शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ भोपाल से। शरद, ये जरूरी भी था और तय भी था जो बागी होकर मैदान में डटे हैं, एक्शन? शरद? बिल्कुल, और पार्टी की ओर से पहले ही अल्टीमेटम दे दिया गया था कि 22 तारीख जो नाम वापसी की आखिरी तारीख थी, और उसके बाद में अगर कोई प्रत्याशी पार्टी का मैदान में रहता है तो फिर उसके खिलाफ में एक्शन लिया जाएगा। जो पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी होगा फिर वही मान्य होगा। उसी के तहत ये जो कार्रवाई है वो की गई है। करीब 200 ऐसे जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने बागी होकर मैदान में दम ठोक दी थी, उनको कार्रवाई की गई है। उनके खिलाफ अनुशासनहीनता के तहत 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। खास बात यह है कि 3 ऐसी जगह है जो मेयर के लिए महत्वपूर्ण थी बीजेपी के लिए, वहां पर भी एक्शन लिए गए हैं। जो प्रीति सूरी हैं, उनको पार्टी से निष्कासित किया गया है 6 साल के लिए। उन्होंने भी बागी होकर कटनी में जो बीजेपी का अधिकृत प्रत्याशी है उनके खिलाफ मैदान में नामांकन दाखिल कर दिया था और उतर आई थी। कुछ इसी तरीके की स्थिति कटनी और रतलाम में भी थी। तो रतलाम में जो अल्टीमेटम है वो जारी किया गया है और कटनी में ये जानकारी है वो मिलकर आई है कि जो बागी प्रत्याशी हैं उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है।